नमस्कार। बड़ी बिंदी के इस साप्ताहिक शो में हमारी सभी बड़ी बिंदियों का और हमारी नई गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं जयंती कुमारी जी, जो कि हमारे साथ बड़ी बिंदी के 180 एपिसोड में आज यहाँ पे जुड़ी हैं। इनके बारे में छोटा मुंह बड़ी बात में इतना बताती चलूँ, बाकी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पर ये कि बेहद साहस से लबरेज और उस साहस को दूसरों को देने वाली, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए कभी मिथिला और कभी हिंदी का प्रयोग करने वाली जयंती कुमारी जी, दीदी आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ बड़ी बिंदी में बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? बहुत धन्यवाद अंजलि, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, देखने में भी खूबसूरत लग रही हो बहुत। और हमारी सारी बड़ी बिंदियों को जितने भी हैं, विभा को और विभा रानी दीदी को भी मेरा नमस्कार। और बाकी जितने हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं उन सबका हम बाद में नाम लेते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिसमस की बयार है सहेलियों, आजकल क्रिसमस की बयार हम देख रहे हैं कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्रिसमस चल रहा है, कल ही है और कल ही है क्रिसमस। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल ही है, बड़ा दिन है। तो बड़े दिन से ही बड़ी बात शुरू करते हैं। जानना मैं आपसे दीदी पहले ये चाहूंगी कि ये जो जो जिसको हम दुनियादारी कहते हैं, बड़ी बातें कहते हैं या राजनीति कहते हैं, वो राजनीति में कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी कमी पाती हूँ। वो रुचि मैं कहीं महिलाओं में नहीं देखती कि उनमें वो रुचि नहीं आती। वो घर दुनिया संसार में इतनी व्यस्त क्यों हो जाती है कि उनको मैं देखती हूँ राजनीति में रुचि नहीं, जबकि हम सब जानते हैं कि हम राजनीति हमारे दिन बर दिन के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। आपको क्या लगता है इसके लिए? मुझे सबसे पहला कारण तो यही लगता है अंजलि, जिस तरह से अगर विश्व राजनीति की भी ले लो, भारत राजनीति की भी ले लो, तो स्त्रियों को तो सबसे पहले दूसरे दर्जे का ही नागरिक माना गया हर जगह। ये नहीं जो सिर्फ भारत में, अगर बहुत पुराना भारत ले लो तो वहाँ की बात छोड़ दो, नए हिसाब से ले लेते हैं तो हर जगह पे यही है। जब हमारे पास शिक्षा ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है हमारा अधिकार क्या है, जब हमारे दिमाग में कूट कूट के भरा गया तो तुम्हारी जिंदगी बस ये पति और बच्चे और परिवार है, तो औरतें एक तो स्वभाव से भी भीरू होती हैं और उसी में रह जाती हैं। अच्छा, हमारा बच्चा कैसे चले, हमारा परिवार कैसे चले, अब बाहर की चीजें आप देखो। तो राजनीति को इसीलिए बाहर की चीजें ही मानी गई। जब लड़कियां बाहर गई ही नहीं, बाहर जाए ही नहीं, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है राजनीति में भाग लेना। वैसे अपने देश में तो फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम रहे हैं, जो बहुत सारी औरतें काम करती थी भारत छोड़ो आंदोलन में, और गांधी जी के साथ भी इनफैक्ट बहुत सारी औरतें काम करती थी। गांव गांव में हमारी दादी लोग बताती थी उस समय में जब छोटे छोटे आंदोलन हुआ करते थे, तो मेरी दादी सब भी बहुत एक्टिवली भाग लेती थी। लेकिन ये मतलब कोई पोस्ट पर आना, किसी पे मतलब चुनाव लड़ना, इस सब के लिए उन लोगों के लिए बहुत दूर की बात है। मैंने माना ही नहीं गया है, तो कैसे जाए कोई भी औरत। और दूसरा, उनको अधिकार ही नहीं दिया गया था। बहुत बहुत देशों में बहुत बाद में औरतों ने अपने अपने लड़ा। एक वोटिंग का भी अधिकार नहीं था जी, मर्दों को अधिकार था, औरतों को अधिकार नहीं थी। तो फिर बाद में इंडिया में भी औरतों को शायद बाद में मिला, ये मुझे पूरा पूरा याद नहीं है किस ईस्वी में मिला, पर यहाँ पे मिला था। तो पहले वोटिंग का अधिकार, फिर वोट देने जाना, फिर उसका मतलब इस घुमा फिरा के यही बात है, जो आपके पास शिक्षा की ही जब कमी हो जाए ना, तो फिर दिक्कत है। फिर बात से राजनीति में बात तो निकलती है वैसे भी जयंती दी। तो मैं थोड़ा सा जैसे कि आपने पीछे पास्ट की बात की, तो थोड़ा सा मैं पंचायती राज पे आऊंगी, पर मैं थोड़ा सा पीछे चलती हूँ पहले। क्या लगता है आपको कि अभी हम थर्ड जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल हम दो जेंडर्स की बात करते हैं सोसाइटी में, तो क्यों हमेशा एक महिला को सेकंड लेवल ही मिलता है, दोयम दर्जे का क्यों माना जाता है? मतलब किस क्या आधार है इसका? क्योंकि मनुष्य है, तो जन्म तो दोनों ने ही लिया है एक ही तरह से, तो फिर क्यों हम महिलाओं को दोयम दर्जे का समाज में माना जाता है? आपको क्या लगता है? तो देखो अंजलि, अपने जब मैं बहुत पुरानी चीजें पढ़ती हूँ, बहुत पुरातन संस्कृति में चले जाओ, जब रामायण महाभारत काल में, तब उस समय में ऐसा नहीं था। इसके बाद बहुत सारे हमारा देश में खासकर जैसे जैसे इन्वेडर्स आते गए, आक्रांत, तो उनकी संस्कृति से प्रभावित होकर वहाँ पे उन देशों में, उन कबीलों में या फिर उन संप्रदायों में औरतों को बिल्कुल घर की एक वस्तु ही मानी जाती थी। फिर वही प्रभाव इधर भी आ गया। यहाँ पे अंधकार युग, वहाँ चीजें बहुत जी सारे, छोटी सी बातें हैं नहीं, बहुत सारे कारण है, बहुत सारी फैक्टर्स मिला के ये हो गया। यहाँ पे भी औरतें बिल्कुल वैसी हो गई, बस उनको घर के अंदर घुसा दिया। तो इसीलिए जब तुम
मतलब आप धीरे धीरे चीज ही ऐसी होगी, जब तुम किसी चीज में एक्टिवली भाग ही नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप खाना बना रहे हो और घर में बच्चे पैदा कर रहे हो, वो भी जी अपनी मर्जी से नहीं, मतलब एक तो बाय नेचर है क्योंकि आपके पास कोई जी और काम ही बिल्कुल नहीं था ऐसे करके। जी तो अब बाहर भी फिर भी छोटी जातियों में और जो गरीब लोग थे वो तो बाहर जाके कमाते थे, पर ये जो मिडिल वर्ग वाले ऊपर वाले जो लोग हैं, जो वो उनकी औरतें तो बाहर निकलती ही नहीं थी, दुनिया देखती ही नहीं थी, और सोडियम पस्या हो गई थी, उनको बताया गया था जो जितनी जल्दी मतलब घूंघट में ही रहे तो वही था। तो ऐसे में कैसे उनको मतलब खुद ही समझ लो ना, अगर हम दोनों ही हैं, एक हम बहुत अच्छा ऊपर वर्ग के अपने काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया कर, और तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो हमारे मन में ही खुद ही आ जाएगा, अरे ये तो बेकार है, किसी काम की नहीं। तो इसी तरह से जी डिकेड बाय डिकेड ऐसे ऐसे चीजें बनती गई, जो पूरा पूरा समाज ही मान लिया जो औरतें बिल्कुल हमसे जी अलग हैं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेहनत के काम की नहीं है, या फिर बड़ी बड़े काम नहीं कर सकती हैं, या फिर बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती हैं, पैसे नहीं कमा सकती हैं। तो इन सारी चीजों के चक्कर में खासकर सबसे बड़ा पैसा होता है। तो पैसा जहाँ नहीं है, जब वहाँ जीने का आधार ही वही है, तो जो पैसा कमा के लाया वो पहला नंबर है, वही जो उसको जी वाला खर्चा किया तो दूसरा है। तो फैक्टर घुमा फिरा के चीजें वही आ जाती है, पैसा, पैसा भी फिर शिक्षा, चीजें वही बिल्कुल है। सही बात तो जहाँ जहाँ पे औरतें कमाती हैं, आती गई अपने पैरों पे, देखो पहले नंबर पे आती गई, और फिर वहां पे फिर भी कुछ तो भिन्नताएं हैं, लैंगिक भिन्नताएं तो भगवान ने दी हुई है ना। तो उनको जी जो जो नहीं मानने वाले होते हैं वो नहीं मानते हैं, जो मानते हैं वो उनकी अपनी जी हुई बुद्धि है, दूसरों की बुद्धि के लिए तो हम नहीं परिचायक हो सकते हैं। ये होता है। क्या हो गया? 1 मिनट का समय मांगूंगी मैं अपनी बड़ी बिंदियों से, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कोई बात नहीं। जी तो ये तो हुई बात कि इस वजह से कहीं ना कहीं समाज में स्त्रियों को दोयम दर्जे का माना जाता है। पर एक बात और लगती है कि शिक्षा हाँ नहीं, मिलने के अब बावजूद अब स्थिति बहुत बदल गई है, अब बहुत जी जी बदल जी गई है, अब ऐसी नहीं शादी, अब हर जगह नहीं, अब गांव में भी बदल गई, बिल्कुल चीजें बिल्कुल बदली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें स्त्री के भी चुनाव की बात है? मतलब शायद वो ढर्रा जो बनता चला आया है, तो स्त्री को भी पता है कि शायद यही कंडीशन या उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि उसको पता है कि अच्छा ऐसा ही होता चला है और मुझे ऐसी चीजें चूज करनी है। चूज करनी भी है, और दूसरा वो भी बहुत सारे, मैं जितने भी बहुत सारे से मिलती हूँ और बातें भी करती हूँ, सारे सेफ साइड यूज करते हैं, चूज करते हैं। सबको सेफ साइड चाहिए, एक सुरक्षित चाहिए, सबको किसी अच्छा नहीं लगेगा अच्छा घर में खूब पैसा आए, हम अपना सुकून जी से रहें, प्यार मोहब्बत से अपना घर बनाते रहें, बाहर जाने में, लड़ने में, भागीदारी करने में लड़ाइयाँ हैं, उस आपको बाहर बाहर तो तकलीफ है ना, घर से बाहर जाने पे जी आपको बहुत सारी चीजों की सामना करना पड़ता है। तो औरतें, बहुत सारी लड़कियों को मैं ऐसे जानती हूँ जो पढ़ाई लिखाई भी इसीलिए करती हैं, जो अच्छे से अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छा से लड़का मिल जाए, एग्जैक्टली आपको खुशी जी जी खुशी जी रहे, है कि नहीं? अभी ऐसा नहीं है जो सारी की सारी, लेकिन बहुत सारी अभी भी है। तो बदलना तो सबको पड़ेगा, ऐसे सिर्फ पुरुषवादी का समाज कह कह के हम ऐसा नहीं कर सकते। और औरतों में बहुत सारे को मैं देखती हूँ एकदम बिल्कुल सेफ साइड, जहाँ पे उनको लगता है अच्छा ये हमारे अधिकार की चीज है तो वो तो ले लेते हैं, ठीक है, ये इससे मेरा फायदा है। जहाँ पे उनको लगता है अच्छा हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगा, बस वहाँ पे वो दौड़ जाती हैं, अच्छा ठीक है चलो इसी में चलते हैं, आपकी यही इस हमारे बात से लिए जुड़ी सेफ एक साइड है, बात मैं आपको एक चीजें एग्जाम्पल, करते एक हैं। छोटी सी तो कहानी मैं बताना राजनीति चाहूंगी। में भी यही है, देखना अब। जी मैं कल एक शॉर्ट देख रही थी दीदी यूट्यूब पे, वो भी मैं चर्चा अपनी बड़ी बिंदियों से कहती थी, उसमें तो था कि मैं बहुत ही पागल हूँ क्योंकि मैंने इस एनआरआई से शादी तो इसलिए की थी कि मैं सारे सुख उठा पाऊंगी विदेश में होने के, पर अब यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे इन चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये विदेशों में नौकर रखना उतना आसान नहीं है, हम यहाँ पे बहुत आसानी से रख लेते हैं।
आसान है कि तो रखते हैं, अब मगर देखिए आगे ना, अब देखिए कि सोच कैसी है, देखा सोच कैसी बहुत है। सारे, मैं खुद जानती हूँ, मैं तो इंटरेक्ट करती हूँ ना हजारों से, मैं बहुत लोगों से बातें करती हूँ, गांव में भी शहर में भी बहुत सारी चीजें। तो लड़कियां भी अभी पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसी भी हैं, और मतलब बहुत सारे हैं, सब में सब कुछ मिक्स हो गया। आप समझ नहीं पाती है जो कौन औरतों के लिए बोलती हैं, कौन क्या, मतलब क्या असल है क्या गलत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। अभी अभी का समाज जी सबसे ज्यादा भ्रामक है, अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है, खुद में ही लोगों को विश्वास नहीं है, अभी दूसरों पे ब्लेम सबसे ज्यादा करते हैं, ये भी है। और ये देखो यहाँ पे गांव सब में अगर जाओ तो राजनीति की बात करो तो खैर ऊपर स्तर की बात अभी हमने करी, गांव की जी राजनीति में जैसे बात करें जाएं हम, तो गांव में तो बहुत दिन पहले 73वें संविधान संशोधन हुआ था, तभी से पंचायतों में औरतों के लिए आरक्षण हो गया था। बहुत सारी जगह में औरतें खड़ी तो होती हैं, पर खड़ी जी कौन होती है, उनका बेटा, उनका भाई, उनका पति, उनके बच्चे, वो बस नाम के लिए। 100 में से मुझे नहीं एग्जैक्टली, लगता एक भी औरत सही से जैसे वो देखा, अभी जो हमने देखा है वो पंचायत बिल्कुल सीरीज, बिल्कुल, है सीरीज। ना, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है, अच्छा, पर एक एक असल में एक है। एक भेद हम उसमें पाते हैं कि अगर हम उसकी ही बात कर ले तो हम देखते हैं कि वो जो महिला है वो परिवार में डोमिनेटिंग है। ऐसा नहीं कि परिवार में उसकी हाँ नहीं नहीं है, चलती, उसका हाँ पति उसको सुनता है, पर वहां पे वो अपने पति का ही हाथ पकड़ती है, पति आगे नहीं, तो चलता है, वही वो नहीं, पीछे। उनका पति भी कहता है ना, जो राजनीति तुम्हारी समझ के बाहर की बात है, तुम जी यहाँ पे कर सकती हो सब कुछ, घर में सब कुछ कर सकती हो, मैनेज करती हो, बहुत अच्छा कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, पर राजनीति जो है उसमें, राजनीति का मतलब ही एक्चुअली हो क्या गया है, गाली जैसा एक हो गया है। अच्छा यार ये राजनीति करती है, तो जी राजनीति का मतलब हो गया एक गंदा सा चीज, जहाँ पे सारे झूठ चलते हैं, दांव पे चलते हैं, छल प्रपंच चलते हैं, सबको उठाना है, किसको दुश्मन को भी गले लगाना है, गले लगाए हो को भी कभी नीचे दिखा देना। तो राजनीति तो बोलते महिलाएं इन सब चीजों में नहीं रह सकती, ऑब्वियसली आनी भी नहीं चाहिए, तो राजनीति है ही नहीं, ये तो गंदी चीजें हैं। तो राजनीति के एक तरह से ये रूप बन गया है, बना दिया है, अब जिसने भी बनाया इतने सालों में, पर हम तो देखते हैं 75 76 सालों में, फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन राजनीति का मतलब यही हो गया, लूटना खसोटना, जितना लूट लो, बिल्कुल जितना बिल्कुल। और देखिए ना, पोस्ट केंद्रीय लो स्तर लो। पे भी अगर हम बात करें, पंचायती स्तर पे तो ये हाल है, अगर हम केंद्रीय स्तर पे भी बात करें तो हम महिलाओं की भागीदारी जो है राजनीति में वो कितनी कम है, उसका परसेंटेज बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। हाँ अब तो आरक्षण मिला है ना इस बार, अब होगा जी जी धीरे धीरे, पर आते हैं ना एक्चुअली महिलाएं इसलिए भी नहीं आती है सच पूछो तो, ये क्योंकि ये जो गंदगी देख के ना, अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मुझे भी कितनी बार ऑफर आया यहाँ पे इंदिरापुरम के पार्षद के लिए, जी वो जी बीजेपी से आया एक्चुअली, यहाँ ये बीजेपी जी की सीट है, पर मैं सीधे भागती हूँ, बोलती हूँ जी यहाँ पे सारे मुझे गाली देंगे दिन रात, 24 घंटे औरतों के लिए इतनी गालियां पड़ती है, मत पूछो, गाली से ही बातें करते हैं, काम करने जाओगे तो सबको लूट खसोट चाहिए, हर कोई लूटने को तैयार है। तो मुझे लगता है मेरे लिए नहीं, सॉफ्ट हम्म। लोगों के लिए नहीं, तो औरतें तो ज्यादा सॉफ्ट ही हैं बहुत, लेकिन फिर भी और इसमें बहुत बड़े जी हैं, नाम है स्मृति ईरानी का भी मैं देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कहाँ से कहाँ पे पहुंची है, और भी फिर अभी लेकिन एक और भी आई है हमारी महुआ मोइत्रा, कैसी फंसी देखो। तो जी चीजें हर जगह बुरी अच्छी बुरी अच्छी बुरी करके चल रही है, तभी टाइम लगेगा, पर गांव में अभी बहुत टाइम लगेगा, गांव में अभी। एक और दीदी मानसिकता हम देखते हैं लोगों में, मतलब मैंने कम से कम मध्यम वर्गीय परिवारों में ये मानसिकता देखी है कि अगर कोई महिला राजनीति में है या किसी भी स्तर पे वो काम कर रही है तो चरित्र पे तो बहुत हाँ आसानी से कह दिया जाता अरे है, ऊपर बहुत का भी आसानी अगर से। बड़े बड़े पोस्ट पे है उनका भी वही हालत है, प्रधानमंत्री बन जाए तभी भी ये लोग गालियां देंगे ही देंगे। गांव में तो नॉर्मल है, गांव में तो आंगनबाड़ी में भी जो काम करती हैं उन औरतों के लिए कैसे बोलते हैं सब देखना जरा आके, मैं तो गाँव से जी ही आती हूँ, तो रहती भी हूँ, तो उनको तो आदमी में गिनती ही नहीं होती है, किसी में गिनती नहीं होती है, ऐसी उनके उनके लिए ऐसी गालियां पड़ती हैं, इन सब चीजों से भी डरती हैं औरतें। अब मतलब सेफ साइड सब अपना सेफ साइड चूज करते हैं ना, आदमी है सब, तो और इसीलिए अभी टाइम लगेगा, अभी बदलने में समय लगेगा। अब फिर कुछ चीजें ये भी है, और नाम के लिए औरतों के लिए आरक्षण तो है, लेकिन वही है जो उनको अपने ही बच्चे अपने ही लोग आगे नहीं आने देते। मैंने एक बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी, मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी थी शायद, उसमें ऐसे एक पंचायत चुनाव में था, उसका पति सरपंच था, मतलब सरपंच था नहीं, मुखिया पति जैसे होते हैं उसी सरपंच पति थी वो। फिर से दोबारा वोट हुआ, उसने अपनी बीवी को कभी कोई काम ही नहीं करने देता था, उसकी बीवी बहुत इंटेलिजेंट थी, जो थी असली में सरपंच, तो और रोजाना गालियां देता था, अरे तुम किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। तो दूसरी बार के चुनाव में वो एक वोट से हार गया, तो वो एक वोट उसकी बीवी ने उसे नहीं दिया था, आह, बदला लिया, हाँ जा। बताइए। हाँ।
तो है, और ऐसा नहीं है औरतें काम नहीं करना चाहती है, काम करने नहीं देते हैं, आगे जाने नहीं देते, एक उनके प्रश्न अपने ही फैमिली में के लोग और हैं। मैं इससे इससे थोड़ा सा मैं माइक्रो लेवल पे जाके एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या विचार है इस पे कि ये हर, चाहे वो राजनीति हो या वो कोई भी क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट भी हो, चाहे अगर आप बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ गड़बड़ है, तुमने बॉस को किस तरह से पटाया, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये जो एक थॉट है, और कहीं ना कहीं फिर आप भी सोचने लगते हो कि अच्छा, वही क्या, ये अनकॉन्शियसली भी ऐसा साहित्य तो में भी, नहीं हुआ। इवन मैं जी। तो साहित्य से हूँ, यहाँ पे भी वही हालत है, जी। हर जगह वही है। तो तो इस वाली देखो, जो ये मानसिक स्थिति है दीदी, उस महिला की जिसके लिए कहा जा रहा है, क्या सोच के उसको ये चीज ओवरकम करनी चाहिए, वो कैसे इसको क्रॉस करे समाज के इस प्रश्न को जो उसके ऊपर लगाया गया था समय समय पर। मैं तो एक, देखो कुछ चीज कभी भी मतलब क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा ब्लंट बोलती हूँ, और जितना मैं जानती हूँ, जो ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही ये झूठी बातें हैं, जी। कुछ तो सच्ची भी है। पर वही होता है ना, एक गंदी मछली के चक्कर में पूरे के पूरे बदनाम हो जाते हैं लोग, पूरे पूरे तालाब सर जाती है, वही चीजें होती है। थोड़े बहुत हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है, पर बाकी लोग इसमें मारे कौन जाते हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो अपनी बदौलत आगे बढ़ती हैं, जो और बिल्कुल। सब। फिर भी घूम फिर के मैं ये ओवरकम इसी तरह से करना चाहिए, अगर आप में है उतना दम, और आपकी अगर साहित्य के क्षेत्र में है तो आपकी लेखनी में अगर आपके पास दम है, अगर कॉरपोरेट में हो तो आपके पास इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है आगे बढ़ने का, और राजनीति में भी ऐसा नहीं है, जो अपने दम पे आगे बढ़ने वाली औरतों की कमी नहीं है, बहुत आगे बढ़े हैं सब। तो वो आगे जरूर आगे बढ़ते हैं, कब तक कोई किसी को दबा के, आग को कोई नहीं दबा सकता, वो आगे बढ़ेंगे ही ना, यही होता है। निश्चित रूप से। पर कुछ कुछ हैं, कुछ निश्चित रूप से ऐसे हैं, अभी तो हमने मोइत्रा का नाम लिया, अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी कॉर्पोरेट में गजल भी सुनाइए जयंती जी। देखिए फरमाइश आ गई है। तो ये जो हमारी भारी बातें हैं, ये तो एंड से हम करते ही रहेंगे, पर हम चाहेंगे चूंकि फरमाइश आई है तो आप हमें कुछ सुनाएं। ये इनका नाम क्या है? ये नाम मैं नहीं देख सकती अभी, यहाँ पे हमें एज अ फेसबुक यूजर करके कमेंट आता है। अच्छा ठीक है, मैं एक गजल बोलते हैं सुनाने के लिए, तो मैं एक ऐसे ही बिना तरन्नुम के एक सुनाती, फिर एक तरन्नुम में सुना जी जी दूंगी। बिल्कुल, एक शेर है, सुने सुनना, कि सहते रहे, यही औरतों पे ही है, सहते रहे सितम कभी बोला न जा सका, सहते रहे सितम कभी बोला न जा सका, तहजीब के गले को मरोड़ा न जा सका, सहते रहे सितम कभी बोला न जा सका, तहजीब के गले को मरोड़ा न जा सका, बैठे रहे तले में चरागों की उम्र भर, बैठे रहे तले में चरागों की उम्र भर, अब करते रहे गिला कि अंधेरा न जा सका। तो ये यही सब हम सब करते ही रहते हैं नॉर्मली, खुद से कोई बिल्कुल। प्रयास ही नहीं करते हैं जहाँ पे हैं, और दूसरों पे शिकायत करते रहते हैं। इसी पे मैंने ये 2 लाइन लिखा था। और एक 4 लाइन सुनना, कि छाँव में पाँव जल जाए क्या कीजिए, छाँव में पाँव जल जाए क्या कीजिए, चांदनी आग बरसाए क्या कीजिए, दे चुके हो जिन्हें आप ईमा वही, दे चुके हो जिन्हें आप ईमा वही, दाग दामन पे लगवाए क्या कीजिए, है छुरी घोंपते, है छुरी घोंपते करते मीठी जुबां, दोस्त ही आज भरमाए क्या कीजिए, कौन सच्चा यहाँ कौन झूठा यहाँ, कुछ समझ में ना आए क्या कीजिए। वाह, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये बस यही थी, और बोलो कुछ। और एक और आपकी कविता से ही ये थॉट मुझे आया अभी अभी, कि कई गांव में भी या निम्न जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों में भी हमें कहीं ना देखते हैं कि अगर महिला में आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है तो उसको ये गिल्ट भी रहता है कि मेरा हस्बैंड को ही मेरे से आगे रहना चाहिए, मैं आगे ना रहूं, वो ही आगे रहे, उसको आगे खड़ा करना ही मेरा कर्तव्य है। ये कंडीशनिंग ही है। कंडीशनिंग किस किस तरह से हाँ, तोड़ी जा सकती है? ये कंडीशनिंग ही है, क्योंकि बहुत बहुत सालों से जमे हुए संस्कार है नहीं, तो ये इतनी आसानी से 1-2 साल में थोड़ी जाएगा, इससे टाइम लगता है जाने में। और इसका और कोई जी। आपको इसका रिलेशन है नहीं, इसका और कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ यही है, बहुत सालों सालों से, साल पीढ़ी दर पीढ़ी बरसों से हो यही चीज हम देखते आ रहे हैं, तो दिमाग में भी वही है। फिर अगल बगल वाले भी, समाज वाले भी, परिवार वाले भी बोलते रहता है, देखो इसकी बीवी ज्यादा कमा रही है, खुद कुछ ना कर, ये सब भी चीजें होती है, तो वो आपके कहीं ना कहीं हीन भावना पैदा करता है। और क्या होता है उलट के,
बाद में परिवार तो अब हो गया है 2-4 लोगों का, तो भोगना तो फिर उन्हीं चारों को पड़ता है। अगर पति पत्नी सही नहीं हो तो बच्चों को भी फिर भोगना पड़ता है। अब तो बड़े वाले रहते नहीं, अलग अलग नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिली है। तो इन सब चीज़ों से भी औरतें बचना चाहती हैं। औरतें सबसे पहले अपना परिवार सुरक्षित रखना चाहती हैं। अच्छा सही है भी, इसमें कुछ गलत है नहीं, सच पूछो तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गलत तो है नहीं। परिवार रहेगा तब तो समाज है, समाज है तब तो देश होगा, या फिर कोई सोसाइटी होगी, कोई चीज़ें हैं। तो और इसमें बहुत बड़ा ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ संस्कार की चीज़ें बनते बनते बिगड़ती है। जैसे देखो कितने ज़्यादा अब इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, धीरे धीरे एक्सेप्टेबल हो चुका है हर घर में, हर फैमिली में चीज़ें चल रही हैं। तो ये सभी टाइम लगेगा, सब चीज़ में समय लगेगा। हम सालों पुरानी चीजें अचानक से नहीं धक्के देके हटा सकते। बिल्कुल कई पीढ़ियां लगेंगी उसको, वो जाते जाते ही जाएगा। शायद कुछ हमारी दादी ने अचीव किया, फिर नानी ने अचीव किया, फिर माँ ने किया, फिर हमने किया, फिर हमारी आने वाली जनरेशन ने किया। हाँ, दादी नानी के समय तो फिर भी सब, हमारी दादी नानी के समय तो बिल्कुल भी वैसा ही था, बेकार। माँ के समय से थोड़ा सा बदलाव देखो, तो फिर उसके बाद माँ के समय से बदलाव मैंने देखा, माँ सब में नहीं, माँ के समय में बदलाव देखा पुरुषों में। वो थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गए, वो थोड़ा सा ज्यादा चीजें अच्छे से करने लगे। अभी मैक्सिमम में देखो थोड़ा बहुत अपवाद हर जगह चलेगा, हर जगह रहेंगे, बुरे लोग, अच्छे लोग, औरतें और मर्द सब रहेंगे। पर ये बातें जब होती है ना, खासकर पब्लिकली जब बातें होती है, तो पब्लिक की बातें होती है, मास की बातें होती है। तो अब जाके जब हमारा जनरेशन आया है, तो हम सब भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। हम सब सबसे ज्यादा वही बोलती है ना, मैं कंफ्यूज जनरेशन वाले हैं ना। अच्छा क्या करना नहीं करना, अच्छा ये करने से इसको तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, अच्छा उसको हो गई तो फिर कहीं ये मेरी तो गलती नहीं होगी। तो वो चीज कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर कभी आती है। आपसे आपकी बात से ही प्रश्न निकलते जा रहे हैं। अभी 1-2 प्रश्न मेरे पास साथ साथ आए। एक तो ये कि आपने कहा कि परिवार प्रायोरिटी होती है एक महिला की, और होनी भी चाहिए। पर बात अगर हम परिवार की करें तो ऐसा नहीं लगता कि परिवार को संभालते संभालते कहीं वो खुद को संभालना बहुत पीछे हो जाता है? मतलब सेल्फ लव जैसा नहीं कर सकते हो, नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, ऐसा नहीं है। जब आप तुम देखो बहुत सारी चीजें हमें खुद भी छोड़नी होती है। जब हम 10 लोगों का देखभाल कर सकते हैं तो अपना नहीं कर सकते। मैं ये बात ऑफलाइन भी बोलती हूँ सबको। तुमको जब कोई सर्दी या बीमारी कोई होती है तब अरे मेरा पति मुझे दिखा नहीं रहा, मेरा बच्चा मुझे नहीं, क्यों? जब आप 10 को ले जा सकते हो, आप खुद को भी ले जा सकते हो ना, चले जाओ, अपना देखभाल कर दो। एक बार करो, दूसरी बार खुद जाते हैं, उन्हें पता है। फिर वो अपना चीज कम से कम खुद, फिर ये कहने के लिए जैसे मेरे पास रहता है ना, मैं अपना देखभाल खुद करती हूँ, तुम भी अपना कर लो जी। तो वो करना पड़ता है। कितनी अच्छी बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। और ये आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी सीखिए। हाँ, जैसे मैं करती हूँ तुम भी करो। मैं तो नहीं बोलती मैं बीमार हूँ तो मेरा सर दबाओ, तो तुम भी कर लो, थोड़ा सा अपना ध्यान रख लो, अपनी चीज बस अपना देखभाल कर लो, तभी औरतों पे कितना बोझ कम पड़ जाएगा। देखो तो फिर उन चीजों का हम किसी को बिना तकलीफ दिए अपने लिए समय निकाल सकते हैं। सारा काम करते समय अपने लिए निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। समय बहुत होता है, 24 घंटे, सबके लिए 24 घंटा ही समय होता है। मोदी जी के लिए भी 24 घंटा ही समय है, हमारे लिए भी है। कोई रोता काम करने वाले कभी देखना काम समय का रोना नहीं रोते, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। हमने देखा, हमने अपनी दादी सबको देखा 24 घंटे काम करते देखा है, माँ को देखा है, बहन सब भी सब काम करती है मेरा। और बाजू बाप मेरे, खासकर मेरे जो सेकेंड मेरे बाद के वाले जनरेशन है, सारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कहाँ बाहर अमेरिका में सब। एक किसी के भी लपे मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं देखा जो मैं औरत हूँ या फिर मैं लड़की हूँ, इस टाइप की कंप्लेन। चाहे हाउस वाइफ हो वो भी, जो बाहर काम करती है वो भी, पर करते सब है, सबको सब कुछ आता है चीजें। तो ये करने पे ही डिपेंड है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसा आप में जिजीविषा कितनी है उसको करने की, कितना ब्रॉड माइंड है, कितना तुम त्याग कर सकती हो। इन द एंड आप क्यों इतना त्याग करोगी, किसके लिए क्या कर रही हो, क्यों क्या करना? आप सारे सबको खिला के खुद को खाना, भूख लगी है खा लो। बच्चे मेरे बोलते हैं तो किसने बोला है, किसने बोला तो नहीं खाने को, खा लेती ना तुम। तो ऑब्वियसली उनके सवाल का क्या जवाब दिया जाए? जब मैं तुम्हारे लिए बैठी थी, पूछेगा क्यों बैठी थी मेरे लिए, तो क्या इसका क्या मतलब है? फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी उनसे जो अच्छा वो जब आए तो मेरे लिए, मैं जब भूखी हूँ वो भी मेरे लिए भूखे बैठे, क्यों करूँ मैं? मतलब अननेसेसरी चीजें हम खुद भी त्याग सकते हैं। हम औरतों में इतनी बुद्धि है, जो नहीं करते हैं ना, मुझे नहीं लगता जो वो बहुत ज्यादा, उनको मैं पढ़ी लिखी नहीं मानती, सच पूछो तो। बिल्कुल सही कह रही है। पढ़े लिखे होने का अर्थ ही दूसरा है, और वो पढ़ा लिखना आसान है एक्चुअली, ये लाइफ है, ये लाइफ से हमें दिन पे दिन सीखते जाना चाहिए। और एक बात और दीदी, वो भी मैं आपसे पूछती चलूं, जब हम किसी भी क्षेत्र में बढ़ने की बात करते हैं, राजनीति हो, कॉर्पोरेट हो,
XYZ कुछ भी हो, आपने बोला कि जब आप ऊपर बढ़ रहे होते हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन माइंड में रहता है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पंचायती लेवल पे ही बात कर लें अगर, तो वहां पे भी अगर किसी महिला को वो पद मिला, पहले तो मिले, वो अवसर के लिए जो एक प्रयासरत रहती है वो मिले, तो क्या ये सही है? क्योंकि समाज तो 10 तरह की बातें कर रहा है, आप पे प्रश्न भी उठा रहा है, ये भी कह रहा है कि भाई घर में तो सब कुछ है, आपको इसकी क्या जरूरत है, आप क्यों हाथ पैर मार रहे हैं? तो ये जो कंफ्यूजन परमानेंट हो जाता है मन में कहीं ना कहीं कि ये ठीक है नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं ठीक वाला जो क्रम है ये बराबर दिमाग में रहता है। उस पर आप क्या क्या कहना है, आपको क्या लगता है इसके लिए? तो इसके लिए भी वही है ना, थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, दूसरी टाइप की पढ़ाई लिखाई। आपको जीवन से भी सीखना है, दूसरों को देख के भी सीखना है। जहाँ माइंड क्लियरिटी रहेगा, क्लियर रहेगा, तब ना चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने भी जो इतना सारा दिया है, ये हमारे घर के लोगों ने नहीं दिया है जो चल जाओ आप राजनीति। घर के लोग वही हमारा यूज ही करते हैं। अगर ना मिले पंचायत, मतलब आरक्षण ना मिले तो बहुत मुश्किल है, औरतों का आगे आना। सरकार ने हमें दिया है, तो इसका इस्तेमाल तो औरतों को खुद ही करना होगा। जब कोई भी आरक्षण की बात हो या फिर कोई भी राजनीति की बात हो, जाने की बात हो, और जब आपके पास आप पढ़ोगे लिखोगे समझोगे दुनिया से, तब ना समझोगे आपके पास कितने कितने अधिकार आ जाते हैं एक राजनीति में भाग लेने से। बहुत सारी चीजें को बदलने का पावर है ना, वो पावर के लिए इतना मारपीट होता है। तो वो पावर एक आ जाने से आप कितना सारा बदलाव कर सकते हो, कितनी सारी चीजें बदल सकते हो। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, पैसे तो आते ही हैं, फिर उसके चीजें, बाकी चीजें भी आती हैं आपके पास, आगे बढ़ने के चांसेस आते हैं। आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, देश के लिए कुछ कर सकते हो, छोटी से कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है हर और भी आगे बढ़ के चीजें समझने का। पर मैं तो मुझे बेसिकली वो एक बाधा कम से कम मोस्टली महिलाओं में वही दिखती है कि अगर कोई कर भी रहा है तो आप अननेसेसरी क्यों हाथ पैर मार रहे हो, ये बहुत एक साधारण रूप से सुनने उनको मत सुनो ना, वो तो जरूरत हर नहीं क्षेत्र में है ना, वो हर चीज में बोलते हैं ना। बाकी चीजें क्या करोगी, एक समय था जब हम लोगों को भी सुनना पड़ता था, जो क्या करोगी इतना पढ़ के, चूल्हा ही तो फूकना है, ये भी होता था ना। तब मैं, मेरे जैसे लोग बोलते थे हम लोग तो गैस जलाएंगे और अच्छे से जलाएंगे, तो ऐसे ही बोलते हैं। जी बस चूल्हा नहीं फूकेंगे, देखो नहीं फूका फिर काम, ठीक ऑब्वियसली, चलो हमारी मर्जी, हम नई नौकरी करते हैं हमारी। मैं अभी कसम से मेरी अपनी मर्जी है, मैं नहीं जॉब करती, जब चाहूँ तब करूँ। मैं जानती हूँ मुझे जरूरत नहीं है जॉब की, मैं घर पे ही रह के बहुत अच्छे से अपने, मैं सेटिस्फाइड हूँ, पढ़ाई लिखाई करती हूँ ना, मुझे इतना यह है जो, हाँ पति के पैसे को उड़ाने का कोई मतलब नहीं आता मुझे, इतना ऐसा माइंडसेट कभी रहा है। लेकिन ये भी रहता है एक जॉब आप अननेसेसरी नहीं करना है, घर भी जरूरी होता है, बच्चे भी जरूरी होते हैं, परिवार, जब सबसे छोटी इकाई परिवार है तो परिवार संभालना भी बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी दायित्व है। उसको भी आप अच्छे से उतने ही पढ़ लिख से कर सकते हैं। लेकिन जगह अगर आप में राजनीति में रुचि है, मेरी राजनीति में बहुत रुचि है, या जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत रुचि है, मैं बहुत सुनती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, और इधर वाली राजनीति में बहुत रुचि है मेरी। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करती हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अभी जो भारत की राजनीति चलती है मतलब बहुत ही गंदी गंदी अजीब सी है, मतलब बहुत भ्रष्ट लोग हैं, तो मैं उनसे दूर होती हूँ। मेरा अपना ये पर्सनल है, बाकी बहुत सारे कारणों से दूर होते हैं। बाकी बहुत सारे लोग आते ही हैं भ्रष्टाचार करने, औरतें भी आती है भ्रष्टाचार करने, नहीं ऐसा नहीं है जो नहीं आती है। मैं भ्रष्टाचार से भागती हूँ तो बहुत सारे आते हैं उसमें घुसने के लिए, इधर से उधर। अब बहुत सारे के बच्चे ये जो अभी भाने बोला था एक कविता सुनाने के लिए, वो मैं सुना देती हूँ। मैंने बहुत पहले लिखा था मैथिली। बिल्कुल बिल्कुल जी ये सवाल है मुखिया में, जो मुखिया जी जब वो सीट बन जाया गया, मतलब लड़कियों के लिए आरक्षित होगा, महिला आरक्षित सीट हो गया, तो कैसे कोई किसी औरत को मुखिया बनाया मुखिया जी ने, कैसे फिर उसके साथ बिहेव किया, कैसे उसको समझाया जाता है। इस पे मैंने एक बहुत पहले कविता लिखी थी, तो वो विभा को भी बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो इसी चीज पे मैंने लिखा था, जो कैसे चीजें बहुत नहीं बदली, अभी भी अभी थोड़ी बहुत बदली है। ये कविता तो मैंने 10 साल पहले लिखी थी, लेकिन चीजें अभी भी समझो तो वही है चीजें, पर बहुत थोड़ी बहुत बदली है, थोड़ी बहुत औरतें लड़ झगड़ती हैं, लेकिन वही होता है ना, पहले आप इसके लिए घर में क्लेश करो फिर आगे बढ़ो, तब होता है। नहीं तो अगर आपको घर में सुकून रखना होगा ना, तो फिर वही जो जहाँ बोलेंगे वहीं पे आपको साइन करो, निश्चिंत हो जाओ। बिल्कुल। तो इसी पे एक कविता है, मैं सुना देती हूँ। हमारा कितना आधे घंटे का था पॉडकास्ट का? नहीं बिल्कुल समय है, मैं समय की चिंता मत करिए, आप सुनाइए। अच्छा, तो ये कविता मैथिली में है, सुनना तुम, मैं बताती हूँ। कि कहत छला है जी काली धरी, जो कल तक कह रहे थे कि राजनीति बरु रहे दलान धरी, कहत छला है जे काली धरी, राजनीति बरु रहे दलान धरी,
मौगिक बस केर नहीं बात, राजनीति नहीं भानस भात, राजनीति नहीं भानस भात। मतलब जो बोलते थे, जो कल तक बोलते थे, जो राजनीति तो दलान की चीज है, मतलब बाहर की चीज है, और औरतों के बस की बात नहीं है, ये कोई भानस बात थोड़ी है, खाना पीना बनाना थोड़ी है। तो वो क्या बोलते हैं, जब महिला आरक्षण वाली उनको पता चला जो ऐसे ऐसे हो गया है, तब उनके सर पे कैसे वज्र गिरता है देखना जी। क्या अचानक भोरे कहला कनिया सा, औचक भोरे कहला कनिया सा, बहुत सम्हारल चूल्हा चौकी, हार बाइन का आगू आओ, बाट देखिए गाम समाज, बाट देखिए गाम समाज। सोचलन कनिया भेल अबक। और बीवी को बहुत आश्चर्य उनकी वाइफ को लगा, जो सोचलन कनिया भेल अबक, बिना बात की फेर तमसेला, बिना बात की फेर तमसेला। सहम को पूछलन बात की भेल, क्या वजह से आए ना, भला कहूँ तो हम की कहल। जब उन्होंने बोला, जा रे तुम्हारा मतलब तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे समाज और देश तुम्हारा बाट रास्ता देख रहा है, चलो तैयार हो जाओ। तो बीवी को बहुत आश्चर्य हुआ, जा रही इतना, ये तो फिर से मैंने वो गुस्से आके तो नहीं बोल रहे हैं ऐसी बातें। तो फिर बोलते, तभी पूछती है, जो बताओ मैंने क्या किया जो इस तरह से बोल रही हो, ऐसा कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वो बोलते हैं, कहला कोना अहाँ ई बूझब, कोना अहाँ ई बूझब, आयल कोन मजबूरी छै, फेर चुनाव मुखिया के रहते, महिला भेनाइ जरूरी छै, महिला भेनाइ जरूरी छै। उठू चलू नियार करू, उठू चलू नियार करू, काल्हि अहाँ पर्चा भरू, ई मुख्यमंत्री बनौलक दुखिया, पर बौहक बूते बनब फिर मुखिया। अभी बोलते हैं, जो उठो चलो कल पर्चा भरते हैं, मुख्यमंत्री ने तो दुखी कर ही दिया है, लेकिन बहू मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं बीवी को, तो बीवी के बल से मैं फिर से मुखिया बनूंगा। तो ये खुश हो जाती है। मन में उछलन लाख तरंग, मन में उछलन लाख तरंग, खन चिंता खन हर्षक रंग, जीवन भर तो भर लहु पाइन, पर्चा को ना भरब नहीं जाइन। थोड़ा सा मतलब एक्साइटमेंट आ गया, जो कैसे होगा, कैसे क्या करूंगी। तो अपने हस्बैंड से बोलती है, ले कहलन बउआ केर पप्पा से, कहलन बउआ केर पप्पा से, वोट त कीनब फेर टका से, बूझल तय थिक अपन जीत, तैयो सिखा दिया राजनीति। अब ये बोलती है, चलो पैसे से तो वोट खरीद लेंगे, इतना तो मुझे मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत राजनीति के तौर पे सिखा दो। तब ये मुखिया जी कैसे मजाक उड़ाते हैं सुनना। तो भभा का हंसलन ठोकलन माथ, खूब जोर से हंस के अपना सर फूटते हैं, बोलते हैं, भभा का हंसलन ठोकलन माथ, हाय रे मूर्ख जानी जाए कि, अहाँ संभारबे भान से घर, अहाँ संभारबे भान से घर, बाकी छोड़ू हमरा पर, बस कहब जत्ता कह देबै साइन, जहिना सब दिन मानैत एलहुँ, बात आँखि मुनि कऽ बात लेब नाइन, मुखिया हम छी, मुखिया हम छी, हम ही रहब, कहवा लेल अहाँ मुखिया, कहवा लेल अहाँ मुखिया। तो इस तरह से वो बताते हैं, जो मतलब हंस के बोलते हैं, तुम कितनी मूर्ख हो, औरतें मूर्खी रहोगी, कितना भी तुमको हो जाए, तुम तो भानसा घड़ी खाना ही बनाओगी, बस जैसे सब दिन से मानते आई हो, जहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ पे बस साइन कर देना, तुम कहने के लिए ही तुम मुखियाइन बनोगी, मुखिया तो नहीं रहूंगा। ये मेरी कविता मैंने 10 साल कटाक्ष, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो ये जो एक हम देखते ही आ रहे हैं कि साधारण रूप से, मैं तो उसको एक कंडीशनिंग ही मान लेती हूँ कि अभी भी भारतीय समाज में बहुत कॉमन है कि कोई एक निकल गया है या जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल कर रहा है, तो उसको अब धीरे धीरे फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस आ रहा है, थोड़ी सी लौ कहीं दिखती है, जो 5-7 साल पहले कम थी, अब दिख रही है कि वो बढ़ रही है लोगों में। उन्होंने जो अपनी बड़ी बेटियों के लिए नहीं किया, मैं देखती हूँ कि छोटी बेटी के लिए वो थोड़ा सोचते हैं कि अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा भी किया जाना चाहिए। चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं, प्रकाश युग आ रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं चीजें बहुत जगह बहुत सारे लोगों में, छोटे छोटे जगहों पे, गाँव में भी देख रही हूँ मैं, काफी चीजें बदल रही हैं। पर क्या इसके लिए शिक्षा के स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है? शिक्षा उठाए गए हैं तभी तो आए हैं, उठाए गए हैं तभी तो आ रहे। शिक्षा ठीक है, पहले शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बुरी तरह से उलझी पड़ी है, लेकिन है जैसी भी शिक्षा है। और दूसरा, इंटरनेट वैसी वाली शिक्षाएं नहीं है, तो इंटरनेट पे जिसको जो मिलता है वहाँ पे वो शिक्षा ले रहा है। अच्छी अच्छी चीजें, इंटरनेट का यूज सिर्फ खराब चीजों के लिए नहीं हो रहा है, अच्छी चीजों के लिए। हम बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें कुछ
असली चीजें जाननी है तो गूगल करो, सर्च करो, देखो, पता करो तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले बहुत गाँव देहात में जाते जाते बात जाती थी, नहीं समझते थे लोग, जाती भी जी थी बात बिल्कुल खत्म हो चुकी रहती थी, बस कुछ चीजें जाती थी। अब पेपर वेपर की तो बात ही नहीं, वो सब तो सारी अभी भी वही है। सबसे ज्यादा मतलब क्या कम विश्वसनीय चीज है तो पेपर है और समाचार है, और बाकी वाली पॉडकास्ट आप देखो, यही सब चीजें हैं जो आपको असली ज्ञान अभी भी वहीं से मिलता है। तो पहले वो सब की सुविधा नहीं थी, तो अब गांव सब में सबके हाथ में मोबाइल है, चीजें हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया। पढ़ाई लिखाई है, सोशल मीडिया है, तो बहुत जी जागरूक हो चुके हैं लोग, बहुत जागरूक। खासकर अपना हम, मैं बिल्कुल। जहाँ तक हिंदू समाज की बात करूँ, उस समाज में तो औरतें काफी जागरूक हो चुकी हैं। जी, ये अगर हम राजनीति या पंचायती राज की भी बात करें तो पिछले 10 साल पहले और अब में आप कितना फर्क पाती है? आपको क्या लगता है कि पहले कैसा था और अब कैसा है, और अभी और कितना अंतर अरे आने में और कितना समय लग जाएगा? पहले तो बहुत ही बेकार था, बताते थे, पहले तो बहुत ही मतलब कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीजों का। अब तो कुछ, अब तो सच अगर पूछो तो 10 में से 5 औरतें तो हैं जो अपने बदौलत जाती हैं बाहर, कम से कम। और थोड़ा सा सरकार भी टाइट हुआ है, जैसे वो पंचायती राज में जब वो कलेक्टर भी तो है औरत। जी जी अगर बिल्कुल। हम पंचायत देखें तो उसमें तो बिल्कुल, मुखिया ही तो है वो ही, भी पर वो लेडी है। कलेक्टर कलेक्टर भी तो औरत है। तो वो भी तो आती है बिल्कुल। इस तरह से, शासन भी तो दिखाती है ना मजबूत। इस तरह से मजबूत जी शासन तो भी समझ में तो सबके आए, अगर हमें समझ में है तो सरकार को भी तो समझ में है इन चीजों का गलत इस्तेमाल होता है। हम जिस काम के लिए आरक्षण दिए थे वो चीज हो नहीं रही है, तो फिर उन्होंने उसमें भी परिवर्तन किया, उस पर भी सख्ती पाबंदी हुई। वैसे चोरी करने वाले कर तो लेते ही हैं, लेकिन चलता है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बदला है गांव में, बहुत सारी चीजें बदली है। बिल्कुल। चूंकि हम राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति में महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ अपनी पसंदीदा राजनेत्री, शायद मैं कहना कहना सही होगा, कुछ के नाम बताएं जो आपकी पसंदीदा हो। तो मैंने एक बोला था सबसे पहले तो स्मृति ईरानी। अभी में सुषमा स्वराज मुझे बहुत पसंद थी, बहुत बहुत ज्यादा, जी जी। लेकिन वो तो है ही नहीं, तो खत्म हो गई। तो आज के डेट में मैं सबसे ज्यादा स्मृति ईरानी मुझे अच्छी लगती है, उनका बोलना भी और उनकी बातें जब भी करती है, जब ज्ञान की बातें। वैसे मैं याद नहीं आ रहा है अभी तो ये सब, अभी भी वैसे नामचीन कुछ है नहीं जिन्हें मैं बहुत सुनना पसंद करती हूँ। और सच पूछो तो इधर जेंट्स नाम आ रहे हैं याद, जी वो नहीं आ रही है इसमें, बस स्मृति ईरानी याद आ रही है। और बाकी इधर विपक्ष वालों को तो, बीजेपी से अलग वालों को तो मैं सुनती नहीं, बहुत कम सुनती, पसंद ही नहीं है जी मुझे। बेकार की चीखते चिल्लाते हैं, ऐसे करते हैं, और कुछ नहीं। तो और इधर कोई कुछ। और है भी नहीं, नहीं, और एक निर्मला सीतारामन है, तो पर उनको मैं सुनी निर्मला नहीं हूँ ज्यादा। सीतारमण। तो हाँ, पर जी उनको जी जी सुनी नहीं हूँ ज्यादा, तो मुझे उनके बारे में बहुत नहीं पता। जिनको मैं सुनती हूँ, जिनकी सब देखती हूँ, तो उसमें बस एक स्मृति ईरानी है। बिल्कुल। देखिए ना, हमारे पास अभी भी अभी भी चुनाव देखो करने बहुत के लिए भी कम नाम ज्यादा है, बहुत। ऑप्शंस नहीं है। हाँ, अभी अभी भी बहुत नहीं कम है। नाम है, तुम्हें भी कोई याद नहीं आएंगे, सुनो देखो ना। मुझे याद जैसे आ रहे हैं, विपक्ष में अब कई नाम महुआ याद आ इसलिए रहे याद हैं। आता है क्योंकि महुआ का इस तरह से ये हो गया है। जी और बाकी याद आएंगे तो गलत सेंस में ही याद आते हैं मुझे, जो भी है, ममता बनर्जी हो कि मायावती हो, ऐसे ऐसे वो, जी मतलब जी उनका बहुत रिस्पेक्टफुल नाम मेरे अंदर में नहीं आता है, सच जी पूछो। बिल्कुल। आ, गिने चुने महिलाओं हैं। की स्थिति राजनीति में दीदी जो है, क्या आपने इसके ऊपर कभी कुछ कुछ साहित्य में भी पढ़ा पढ़ा होगा शायद? कुछ ऐसी किताबें हैं जो एक लेमैन को या वुमन को एक बेहतर थॉट दे सकें? कुछ ऐसी किताबें रेफर करना चाहेंगे, या इन जनरल कोई भी किताब महिला सशक्तिकरण के ऊपर, कोई ऐसी आपकी फेवरेट किताब हो? नहीं, मैंने ऐसे पर्टिकुलर कोई किताब नहीं पढ़ा, बस सुनती ही हूँ, पढ़ती वैसे ही पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें तो पता चल जाता है। अब बहुत सारे लेखक ही, कहने को तो सारे जेंट्स ही हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, वो सारे महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हैं, जो सच्चाई वाले में है, कैसे चलता था, कैसे है, कैसे पढ़ाते हैं, तो खुद मोदी जी ही हैं। और बाकी मैं पढ़ती रहती हूँ, ऐसा कोई मैंने एकदम अलग से कोई किताब ऐसा नहीं पढ़ा, और लिखा तो पक्का होगा, पर मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है एक्चुअली, मैंने अब खुद से नहीं पढ़ा। मैं एक्चुअली साहित्य पढ़ती हूँ, नॉवेल पढ़ती हूँ और कविताएं पढ़ती हूँ। प्रश्न तो बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे याद आ रहा है कि कहीं हम अपने विषय से भटक तो नहीं रहे, क्योंकि उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दे, जब हम महिलाओं की स्थिति का पंचायती राज में बात करते हैं तो फिर बेसिकली हम ओवरऑल महिलाओं की स्थिति पे ही बात करने हाँ, लगते हैं इन पूरे, जनरल। तो उसके लिए बहुत जी मैंने वास्ट हो जाएगा हमारा विषय फिर।
अब उतना इतनी तैयारी की नहीं है। जी 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 बिल्कुल। एक छोटा सा प्रश्न और, क्योंकि आजकल हम फेमिनिज्म भी बहुत देखते हैं ना, फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट फैशन हो गया है पूरा कि हाँ हम हैं फेमिनिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि फेमिनिस्ट होना, पहली बात तो जबकि स्त्रियों को इतनी सोशल कंडीशनिंग में बांध के रखा गया, सालों साल आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले, वो जागरूक ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, तो किसी लेवल तक फेमिनिस्ट होना उनकी अपने लेवल पर आगे बढ़ने के लिए एक शस्त्र है उनके हाथ में, इस तरह से देखती है, या फिर एक हेट्रेड है जिस पुरुष समाज के लिए? आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है इस फेमिनिज्म वाली बात पर? अरे हम फीमेल है तो फेमिनिज्म की बात ही है, तो मतलब है ही, इसमें बात क्या करना है। जो नहीं है उनके लिए बात करना, वो तो मतलब एक थॉट है, वो जितना देखते होंगे अपने अगल बगल की औरतों को, स्त्रियों को, खासकर मेल के लिए। अब बाकी जो कुछ औरतें, फेमिनिज्म का मतलब ये थोड़ी आप कपड़े उतार के फेंक दो कहीं पे या फिर कुछ और कर दो किसी का, ऐसे तो को देखो, हर चीज का गलत और सही इस्तेमाल भी होता है, गलत भी इस्तेमाल है, सही भी इस्तेमाल है, तो आपकी बुद्धि कैसी है उस हिसाब से। मैंने अभी भी बोला, मैंने कभी रोना नहीं रोया कि मैं औरत हूँ, क्यों रोऊं मैं? भगवान ने दिया है मुझे ये शरीर, माँ बाप ने दिया है, तो इसका आप सबसे पहले आप अपना कदर कीजिए। अब भीख क्या मांगना, जब मुझे इज्जत दो, मुझे इज्जत दो, ऐसे तो आदमी भी करते रहते हैं, मुझे इज्जत दो, मुझे प्यार दो, भाई ये मांगने वाली चीज है, आप कमाइए। जो नहीं देते हैं वो उनकी गलती है, वो उनकी बुद्धि है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और बाकी मैं औरत हूँ तो औरत हूँ भाई, इसमें मैं क्या अपने आप को मर्द क्यों साबित करूँ, और मर्द क्यों अपने आप को साबित करें जो औरत है। ठीक है, सिंपल बात है। एक इंसान, हम बस इंसान ही काम करते हैं, आदमी मतलब मनुष्य में ही ऐसा होता है, एक मेल है एक फीमेल है, बिना दो के आगे तो चलेगा ही नहीं, संतति ही नहीं चलेगी। तो फिर आप मेल फीमेल कहाँ पे कोई नहीं लड़ता, किसी भी कोई ना जीव जंतु लड़ता है, ना कीड़े मकोड़े लड़ते हैं, कोई भी नहीं लड़ता, दो दो के जोड़े में सब कोई रहते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल का इतना बड़ा ईगो, जो भी करती है, जो औरतें करती हैं वो भी गलत करती है, और मर्द भी करते हैं वो भी गलत है। मर्द को भी अपना कोई मतलब नहीं होता है, ये हम मर्द हैं तो हम तुम्हें कुटते पीटते रहेंगे, दिखाएंगे, तुमको भगवान ने दिया है उसी बॉडी, ऑलरेडी उसमें देते हैं, वो तो हमारे शरीर की बनावट है, उसके लिए क्या आप न सेम फील करना, ना फिर बहुत ज्यादा इसको अपना आपको ये क्या बोलते हैं उसको, हीरोइक टाइप के बना लेना, अरे हम इतने पावरफुल हैं, क्यों तुम उसमें तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वो तो प्रकृति का दिया हुआ चीजें हैं। तो कुछ चीजें है, तो मैं यहाँ पे एकदम सब दिन से जब भी कभी बात चलती है, कुछ भी होती है, मैं यहाँ पे बहुत ही कूल रहती हूँ, मैं हल्ला हल्ला नहीं करती बिल्कुल भी। क्या करना है इसमें, क्या करना है, आपकी अपनी अपनी बुद्धि की बातें हैं सब। बिल्कुल, कुछ चीजें जैसी ही हैं वैसी ही ठीक है, और उस पर प्रश्न उठाया ना जाना ही बेहतर है, उसको एक्सेप्ट करिए, जितना बेहतर कर सकते हैं करिए, और आगे बढ़िए। कर करके अपना जेंडर चेंज कर ले, क्यों चेंज कर ले, पूरी दुनिया को मेल मेल बना दे, फिर कैसे होगा, या फिर पूरी दुनिया फीमेल फीमेल कैसे हो जाएगी, क्यों होगी, फिर रहेगा ही क्या, बैलेंस होना चाहिए। हाँ, तभी तो प्रकृति आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर ठप हो जाएगा, होगी नहीं चीजें। तो कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक सनातन सत्य है, इसके पीछे पढ़ के इसको लड़ाई करना, जो नहीं समझते हैं वही लड़ते हैं, मैं तो नहीं लड़ती कभी इन सब चीजों के लिए। मैं कभी सपोर्ट करती हूँ झूठी रोती नहीं मैं कभी। वही है कि हम दोनों ही चीजें देखते हैं, देखिए स्त्रियां भी कई ऐसी हमें समाज में मिल जाती हैं जो अपने स्त्री होने का रोना रहती है कि भाई हम तो औरत हैं तो हम तो ये नहीं कर पाएंगे, ये तो पुरुषों के काम है, तो हर तरह के लोग हैं। अरे हर तरह का मैं तो यहाँ बस सब में भी देखती थी, पहले भी, अभी भी मेट्रो में भी जाती देखती हूँ, ठीक है, क्यों तुमको अलग से अगर हमेशा बोलती हो बराबर बराबर बराबर, जैसे ही सीट वाला भैया हम तो औरत है हमें दे दो जगह, क्यों दे दे तुम्हें जगह तो इसका मतलब एक्सेप्ट करो जो तुम कमजोर हो, तुम्हारे पैरों में दम नहीं, तुम परेशान हो, ठीक है भैया हमें दे दो जगह। तुम हर जगह फिर लड़ो नहीं, फिर जहाँ आपकी मजे की बात होती है तो आप तो ऐसे करने लगते हो, जब आपको जरूरत होती है, ये तो चीटिंग है एकदम, बिल्कुल चीटिंग। जिधर अपना फायदा हो आप उधर एडजस्ट हो जाइए, ये ऐसे नहीं करो, या तो बिल्कुल सच में हम सिगरेट फूकने से ही तो यहाँ घर, मैं तो जहाँ पे रहती दिल्ली NCR है, ये हर तीसरे मोड़ पे देखो, हर 10 में से 5 लड़कियों को मैं सिगरेट फूकते देखती हूँ। आप मर्द हो जाओगे उससे, अरे मर्दों के लिए भी वो उतना ही हार्मफुल है, तुम्हारे लिए भी है। सिगरेट फूकने से कोई मर्द नहीं बन जाता, कोई बड़े बड़े फेमिनिज्म नहीं बनना ही क्यों है, प्रश्न तो ये कि बनना क्यों है। हाँ नहीं है, बनना है, तो वही तो मैं बोलती हूँ, क्यों बनना नहीं बनना है,
क्योंकि अगर जब तक आप कोई चीज तब बनना चाहते हो जब आप उसके लिए लालायित हो, जब आप जो हो उस पे आप संतुष्ट नहीं हो, या फिर उसके आप कदर नहीं करते हो, तभी आप दूसरों को देख के करते हो। मैं मुझे जो मिला है उस पर मैं गर्व महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही सही हूँ, तो मैं मुझे नहीं चाहिए होता है कुछ और। हाँ, बाकी जो अधिकार है, जो एक मानव का अधिकार है, जो समाज ने दिया, जो सरकार ने दिया, वो हमारा, वो हम तुम्हें लेने नहीं देंगे, छीनेंगे न देंगे भी नहीं किसी का। जब एक्स्ट्रा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्यों चाहिए अलग से मुझे भी। इतनी सारी भारी भरकम बातों के बीच चलते चलते, क्योंकि घड़ी भी इशारा कर रही, मैं चाहूंगी कुछ और आप चलते चलते हमें जो भी सुनाना चाहें हिंदी मैथिली में कुछ सुनाइए। क्या सुनाओ? क्या तुम क्या सुनोगे ये बताओ। जो आपका फेवरेट हो, श्रृंगार रस हो। अच्छा, नहीं चाहिए पे मैं एक नहीं चाहिए पे अभी बोली थी मैं, नहीं चाहिए एक गजल सुना देती हूँ, अच्छा से खोलते ही आ गया। सुनाइए। एक मैं एक्चुअली गजल लिखती हूँ प्यार मोहब्बत की, तो सुनो। चांद सूरज सरारा नहीं चाहिए, चांद सूरज शरारा नहीं चाहिए, वो चमकता सितारा नहीं चाहिए, चांद सूरज शरारा नहीं चाहिए, वो चमकता सितारा नहीं चाहिए, मिल गया जब तुम्हारा सहारा हमें, मिल गया जब तुम्हारा सहारा हमें, और कोई सहारा नहीं चाहिए, चाहिए कुछ तबस्सुम लबों पर मेरे, चाहिए कुछ तबस्सुम लबों पर मुझे, दर्द का ये पिटारा नहीं चाहिए, चाहिए कुछ तबस्सुम लबों पर मुझे, दर्द का ये पिटारा नहीं चाहिए। और एक शेर सुनना कि जानलेवा हुई है अधिक चाह भी, जानलेवा हुई है अधिक चाह भी, प्यार भी ढेर सारा नहीं चाहिए, प्यार भी ढेर सारा नहीं चाहिए, और हम सफर तो बने हम नवाना रहे, हम सफर तो बने हम नवाना रहे, हमको ऐसा हमारा नहीं चाहिए, हमको ऐसा हमारा नहीं चाहिए, चांद सूरज सरारा नहीं चाहिए, वो चमकता सितारा नहीं चाहिए। ठीक है। हम नवा और हम सफर के बीच में क्या अंतर है? हम सफर तो कोई जिससे शादी हो गया बस हम सफर बनता गया, हम नवा जो तुम्हारे दिल की बात समझे, जो तुम्हारी बात दोस्त हो, दोस्त एक्चुअली, तो जो बस बहुत सुंदर गजल थी, बहुत प्यारी। और उस बात में आपने कितनी खूबसूरती से बात कह दी कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं, अति किसी चीज की अच्छी नहीं। प्यार भी ढेर सारा तो खराब कर देता आदमी को। एग्जैक्टली बोलते हैं ना, बच्चों को भी ढेर सारा प्यार नहीं तो बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके दीदी, और मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने सारे द मोमेंट वी स्टार्टेड स्पीकिंग, मैंने तो बिल्कुल दिल खोल के रख दिया आपके सामने, और मैंने जो दिल में आए वो प्रश्न आपसे किया और आपने दिल खोल के उसके जवाब दिया। आई एम श्योर कि हमारी सारी बड़ी बिंदियों ने भी हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, और आपको बाद में भी कुछ प्रश्न इस पे देखने को मिल सकते हैं बड़ी बिंदी में जब हमारा ये लाइव प्रोग्राम जाएगा। तो जब भी आपके समय हो आप उसको खोल के देखें, और अगर कोई प्रश्न आए तो प्लीज उसका जवाब दीजिए। ठीक है, जरूर, जिनको जो प्रश्न पूछना हो पूछे। और मैं कोई इतना राजनीतिक विश्लेषज्ञ थोड़ी हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट है एक्चुअली, समझो, बहुत मजा आता है इन सब चीजों में, हर चीजें मजा आता है, तो एंजॉय करती हूँ मैं। वही है ना लाइफ, मैं बार बार बोलती हूँ ना, जो मिला है उसको एंजॉय करो। आप बहुत
अच्छे से जिंदगी चली जाती है। फाइनल तो मृत्यु है, ये सबको पता है। तो पर बिल्कुल। जितना मिला है, सुख दुख तो आनी जानी आती है। जो मिला है आपको, एक औरत होने के नाते मैं ही बोलती हूँ, सबको ही बोलती हूँ, जो मिला है आपको बहुत मिलता है। आपके पास बहुत कैपेसिटी होती है, बहुत प्रकृति ने दिया है। ये नहीं जो रोना नहीं, अरे भाई हम तो औरतें हैं, आंसू है, दर्द है, आंचल में बस पानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, हम आंचल में पानी लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हाथ में झाड़ू पोछा लेके जन्म नहीं लिए। हम वो भी करेंगे, मजा आता है, हमें घर साफ करने में मजा आता है, जब भी जरूरत पड़े झाड़ू पोछा करते हैं। रोना भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हंसना भी अच्छा विक्टिमाइज लगता करने वाला कुछ है, वो विक्टिमाइज करके भी लोग थोड़ा सा, स्पेशली है। लेडीज की हाँ, जब हम बात क्यों करते हैं करना, ना। क्यों करना, क्यों करना। आप कुछ अच्छा नहीं देख सकते, आप अपने लिए अच्छा कीजिए। आपके पास बहुत दिमाग होता है, बहुत। मैं देखती हूँ जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता ना, हमारे दिमाग बनाने लगते हैं। औरतों के पास बहुत कैपेसिटी है, दिमाग में भी कैपेसिटी है, शरीर में भी बहुत कैपेसिटी है। आप जब उनका सही सदुपयोग करोगे, आप कंप्लेन करना भूल जाओगे। खासकर, हाँ, जगह अगर बशर्ते भगवान हमें इतनी ज्यादा उस तबके के हम नहीं है ना। बहुत सारी औरतें हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, कुछ नहीं है, रहने को घर नहीं है, बहुत कितने कितने दर्द में लोग हैं। तो उस पर जो बिल्कुल। जिनको मिला है, फैसिलिटी मिली है, अगर आप उन दर्द के लिए, उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद भी बैठ के वो रोना पटकना कर करके पूरे एक क्योस फैला रखा है। सच पूछो, नहीं फैलाना। अगर या तो उनके लिए कुछ करो, या फिर अपनी ही स्थिति बनाओ ऐसा जो लोग देखें, 10 आदमी, हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे अंदर है। मैं ये बोलती हूँ, हमारे अंदर सच में वो अगर फील करो तो मैं तुम्हें भी इसीलिए बोली हूँ, बहुत कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम फ्री रहते हैं। देखो, लड़कों, मैं तो 2 लड़कों की माँ हूँ, उनके ऊपर लड़कों के ऊपर बर्डन इतना है कि उन्हें कमाना होता है। वो नहीं कमाएंगे तो उनका जीना मुश्किल कर देगा दुनिया। पर औरतें बड़ी बिना कमाए मजे से लाइफ जीती हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ। जी। तो ये एक हमें एक सेफ साइड भी तो मिला हुआ है, तो हम दुरुपयोग भी उसका नहीं करें। और बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। मैं तो बोलती हूँ, उसका सदुपयोग करके कुछ और आप, तुम जैसे जनरेट करने जा रही हो, कितने सारे जॉब जनरेट करोगी। तो इससे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बिल्कुल। चीजें कर सकते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, तुम दूसरी औरतों के लिए। और जयंती अगर दीदी की बात से जुड़ी एक बात मैं भी यहाँ बताती चलूँ, थोड़ा सा मैं भी रिकमेंडेशन दे देती हूँ अपने गेस्ट के साथ साथ आते हुए। जो मुझे लगता है कि दीदी ने बात की ना कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और हमें वो कर क्या क्या कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। एक बड़ी ही खूबसूरत मूवी थी विद्या बालन की, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, मेरी सुलू। तो वो हर वो हाँ, एक होम मैंने भी लेडी देखी, है और बहुत वो हर सुंदर। बात पे कहती है मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हाँ, हूँ। तो हाँ, कीप ऑन सेइंग सच में दिस कर कि आप सकते कर हैं। सकते हैं जी, आप कर सकते हैं। तो ये इच्छा शक्ति रखिए और आगे बढ़िए। और आई एम श्योर आज आप बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे, हमारे जो भी व्यूवर्स आज हमें यहाँ पे सुन रहे हैं। और हम ऐसे ही सुनते रहिए, और बहुत कुछ हर हफ्ते अपने आप को इनरिच बनाते रहिए हमारे नए गेस्ट के साथ। ये कहते हुए मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जयंती दीदी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें थैंक यू समय देने अंजलि के जी, लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटे कब बीत गया। चलो, बातों बातों में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और हमारे व्यूवर्स के लिए कि हमारे इस लिंक पे आपको बाय मी अ कॉफी का भी एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उससे जाके आप कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है हमारे कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। तो अब हम मिलेंगे इसके बाद नए साल में, तब तक के लिए आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू हाँ, फ्रेंड्स। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत नववर्ष की मुबारकबाद और क्रिसमस की बधाई। ठीक है। थैंक यू सो मच जयंती। ठीक है, चलो बाय अंजलि। बाय चलो। दीदी, नमस्ते।